हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सुमित में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज से हम जो 12th की जो इंग्लिश है उसके आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको पहले थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, मैं पहले आपको जो लेसन है इंग्लिश के वो समझा दूंगा और उसके बाद में समझ दिया करूँगा, और उसके बाद में जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर को भी समझा दिया करूँगा और बाकी आपकी जितनी भी इंग्लिश है जितनी भी है पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन 1, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है टीच मी टू लिसन। टीच मतलब सिखाना या पढ़ाना, मी मतलब मुझे, टू लिसन सुनना, लॉर्ड मतलब ईश्वर। हे, ये जो आपका लेसन का जो मीनिंग है वो बताता हूँ आपको हिंदी में। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, लॉर्ड मतलब ईश्वर या भगवान, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। ये आपकी जो लेसन 1 है इसका जो हिंदी मतलब ये हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है। वॉट इज मतलब क्या, मोर इम्पॉर्टेंट क्या ज़्यादा जरूरी है। टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रभाव, इफेक्टिवली मतलब होता है दोस्तों प्रभावपूर्ण तरीके से। स्पीक मतलब बोलना, टू मतलब बोलने के लिए टू स्पीक बोलते हैं ना। इफेक्टिवली मतलब टू स्पीक इफेक्टिवली, या तो प्रभावपूर्व तरीके से बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब या टू लिसन अटेंटिवली, या ध्यानपूर्वक सुनना। तो ये पहली जो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि भाई सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है। कि प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना जरूरी है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या फिर ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये इसके आंसर तो हमें आगे ही पता चलेंगे दोस्तों। whom शुड वी लिसन टू, कि हमें किसे सुनना चाहिए। हाउ और कैसे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आप आगे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बॉय दिख रहा है। ये बॉय देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पर जो हमारे अलग अलग जो रिलीजन होते हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनके धार्मिक जो चिन्ह है या प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट देखते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। इसका पहली जो लाइन है इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में वो बोलता है टू दोज, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज नियरेस्ट मी, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज मतलब किन्हें सुनना सिखाइए, तो टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे करीबी है आप मुझे सुनना सिखाइए। माय फैमिली, मेरे परिवार के लोगों का। माय फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्त है उन लोग को। और माय कोवर्कर्स, और जो मेरे साथ में काम करते हैं उन्हें मुझे सुनना सिखाइए। ठीक है दोस्तों, ये 3 लाइन का मतलब ये हो। फिर से बता देता हूँ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। किन्हें, तो टू दोस्त नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे करीबी है, जैसे कि मेरे परिवार के लोग। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग। और माय कोवर्कर्स मतलब मैं जहाँ पर भी काम करता हूँ तो मेरे जो वर्कर साथ में काम करने वाले लोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हेल्प मी टू बी अवेयर डेट, हेल्प मी टू बी अवेयर डेट, हे ईश्वर आप मेरी मदद करें। टू बी अवेयर डेट, जागरूक रहने में आप मेरी मदद करें। या फिर इससे कह सकते कि हे ईश्वर आप मेरी यह जानने में मदद करिए कि नो मैटर व्हाट वर्ड आई हियर, कि यह मैटर नहीं करता है कि जो भी मैं शब्द सुनता हूँ, और वो जो भी मैं शब्द सुनता हूँ, द मैसेजेस वह मेरे लिए एक संदेश ही हो। ठीक है दोस्तों, ये 3 लाइनों का मतलब मैं फिर से आपको बताता हूँ। हेल्प मी टू बी अवेयर डेट, हे ईश्वर आप मुझे यह जानने में मदद करें, या आप मुझे यह जागरूक रहने में मदद करें कि मैं जो भी शब्द सुनूं, व्हाट वर्ड्स आई हियर, मैं जो भी शब्द सुनूं वह चाहे वो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वह मेरे लिए एक संदेश ही हो। ऐसा वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। कौन, ये बॉय जो है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट लाइन है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी,
एक्सेप्ट द पर्सन इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैं जैसा भी, मैं जो भी हूं मुझे वैसा स्वीकार किया जाए। मैं जैसा भी हूं मुझे वैसा स्वीकार किया जाए। और लिसन टू मी, और मुझे सुना जाए। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जैसा भी हूं मुझे वैसा स्वीकार किया जाए, और लिसन टू मी, मुझे सुना जाए। ये इन लाइनों का मतलब ये हो दोस्तों। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। टू दोस नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे करीबी है। कौन है? तो मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त और मेरे सहकर्मी। और हेल्प मी, हे ईश्वर आप मेरी जागरूक रहने में यह मदद करें कि मैं जो भी शब्द सुनूं, चाहे वो कैसे भी शब्द हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वह मेरे लिए एक संदेश ही हो। और मैं जैसा भी व्यक्ति हूँ मुझे वैसा स्वीकार किया जाए। और मैं जैसा भी हूँ मुझे वैसा सुना जाए। ऐसी वह अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। नेक्स्ट देखते दोस्तों। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। टू दोस फर फ्रॉम मी, जो लोग मेरे से दूर हैं। फर मतलब होता है दोस्तों दूर, जो लोग मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर मतलब होता है दोस्तों कानाफूसी। विस्पर का मतलब होता है दोस्तों कानाफूसी। ऑफ द होपलेस, होपलेस मतलब होता है जो आशाहीन व्यक्ति होते हैं ना, उनकी कानाफूसी को मुझे सुनना सिखाइए। नेक्स्ट लाइन में बोलता है द प्लिया ऑफ द फॉरगॉटन, जो लोगों, फॉरगॉटन मतलब जो जिन्हें भूला जा चुका है, और प्लिया मतलब होता है दलीलें। मुझे जो लोग भूले जा चुके हैं उनकी दलीलें भी मुझे सुनना सिखाइए। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों द क्राई ऑफ द एंग्यूस्ड, क्राई मतलब रोना, और एंग्यूस्ड मतलब होता है दोस्तों जो पीड़ित लोग होते हैं ना, उन्हें को कहा जाता है एंग्यूस्ड। और मुझे पीड़ित लोगों का रोना भी जो है, उन्हें रोने को भी मुझे सुनना सिखाइए। चलिए मैं ये जो लाइन है इनका मतलब आपको बता देता हूँ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टू दोस फर फ्रॉम मी, जो लोग मुझसे दूर है। द विस्पर ऑफ द होपलेस, आशाहीन व्यक्तियों की जो कानाफूसी है वह मुझे सुनना सिखाइए। द प्लिया ऑफ द फॉरगॉटन, जो लोग, जिन लोगों को भूला जा चुका है, तो उनकी जो दलीलें हैं वो भी मुझे, प्लिया मतलब होता है दलीलें, उन्हें भी मुझे सुनना सिखाइए। द क्राई ऑफ द एंग्यूस्ड, जो लोग पीड़ित है उनका रोना भी मुझे सिखाइए, सुनना सिखाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे दोस्तों ये अगली जो लाइनें हैं वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। टू माई सेल्फ, मेरे खुद की, मुझे खुद को ही, जो मैं, अब जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी जो हमें खुद को भी सुनना चाहिए, कभी कभी हमारी जो अंतरात्मा की जो आवाज होती है उससे भी सुनना चाहिए। तो वो बोलता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे खुद को ही सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, और आप मेरी मदद करें कि मैं कम से कम डरूं या मैं निडर बन सकूं। तो आप मेरी निडर बने रहने में आप मेरी हेल्प करें, मदद करें। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइट, और आप मेरी जो अंदर से जो आवाज़ है, मेरी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, उस पर आप मुझे विश्वास करना सिखाइए, ट्रस्ट करना सिखाइए। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे अंदर मतलब जो मेरे हृदय से निकलने वाली जो अंतरात्मा की आवाज़ है मेरी, उस पर मुझे विश्वास करना सिखाइए। तो इन लाइनों का मतलब मैंने आपको समझाया, मैं एक बार रिवीजन और करवा देता हूँ उनका। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टू माई सेल्फ, मुझे खुद को ही सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, और आप मेरी मदद करें कि मैं कम से कम डरूं या मैं निडर रहूं। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइट, और जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, जो कि मेरे हृदय से निकली हुई मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, उस पर मैं विश्वास करूं। मुझे ऐसा भी विश्वास करना सिखाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। फॉर योर आइज, मुझे आपकी आवाज़ को सुनना सिखाइए। मतलब वो यहाँ पर ईश्वर की जो आवाज़ है उसे वह सुनने की बात कर रहा है। इन द बिजनेस, वो बोलता है कि चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूं तो भी आपकी आवाज को सुन सकूं। एंड इन बोरेडम, चाहे मैं किसी काम से, मतलब किसी काम से बोर हो गया हूं तो भी मैं आपकी आवाज सुन सकूं। इसके बाद में लिखा हुआ है इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, चाहे मैं किसी चीज के बारे में या कोई भी काम के बारे में निश्चित हूं
तो भी मुझे आपको सुनना सिखाइए, और एंड इन डाउट, या मैं संदेह की स्थिति में हूं तो भी मैं आपको सुन सकूं, आपकी आवाज को सुन सकूं। लिखा हुआ है नीचे, इन नॉइस एंड इन साइलेंस, चाहे कितना भी शोर हो रहा, नॉइस मतलब होता है शोर होना, चाहे कितना भी शोर हो रहा हो तो भी मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। एंड इन साइलेंस, चाहे कितना भी शांति पूर्ण माहौल हो तो भी मैं आपकी आवाज सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। चलिए मैं इसका एक बार फिर से रिवीजन आपको करवा देता हूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। फॉर यूर वॉइस, आपकी आवाज को मुझे सुनना सिखाइए। इन बिजीनेस, या मुझे व्यस्तता में आपकी आवाज को मैं सुन सकूं। एंड इन बोरेडम, चाहे मैं बोर हो रहा हूं किसी काम से तो भी मैं आपकी आवाज सुन सकूं। इन सर्टेनिटी, चाहे मैं किसी चीज को लेकर निश्चित ही किसी चीज को लेकर सर्टेन हूँ, मतलब निश्चित हूँ, तो भी मैं आपकी आवाज़ सुन सकूँ। एंड इन डाउट, चाहे मैं संदेह में हूँ तो भी आपकी आवाज़ सुन सकूँ। इन नॉइस, चाहे मैं शोरगुल माहौल में हूँ तो भी आपकी आवाज़ सुन सकूँ। चाहे मैं साइलेंस मतलब शांतिपूर्ण माहौल में हूँ तो भी आपकी आवाज़ को सुन सकूँ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। ठीक है दोस्तों, ये थी आपका जो लेसन 1 था, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये मैंने आज कवर कर दिया है आपको। ठीक है दोस्तों, टीच मी टू लिसन लॉर्ड जो आपका था ये मैंने आज आपको अच्छे से समझा दिया है। अभी भी जैसे आपको दोस्तों कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है और आप मुझसे यदि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि मैं सबसे पहले जो लेसन होता है उसको मैं समझा दिया करूँगा, और नेक्स्ट दिन जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना, उसमें जो लेसन 1 है जैसे टीच मी टू लिसन लॉर्ड है, इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको करवा दिया करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और इसी तरह रोज दोस्तों अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।